अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। थोड़ा वक्फ़ा हुआ, उसके बाद ये वीडियो दे रहे हैं इसलिए कि प्रोफेसर साहब चले गए थे भोन, जहाँ पर जो इनकी जन्मभूमि है बेसिकली, और ट्रैफिक बंद। घर वालों ने भी कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते बाहर, क्योंकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल फिर आज प्रोफेसर साहब ने कहा कि नहीं, ये मैं जो कैद है, ये जो सलाखें हैं, तोड़ के मैं लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। तो ये आए हैं इस्लामाबाद, तो हमने इनको ज़हमत दी है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे प्रोफेसर साहब कहते थे अपने जो हमारी बोल पे भी वीडियोस चली, यहाँ पर भी जो वीडियोस चली, उसमें कि ये जो किरान है ये बहुत अरसे के बाद है और तहज़ीबों को तब्दील कर सकता है ये। और जो तब्दीली आ सकती है वो लोगों के वहम गुमान में भी नहीं होगी। तो अब आपके सामने है। ये बातें प्रोफेसर साहब ने कब की? अगस्त में, सितंबर में, जब दुनिया में अमन था, सुकून था, चैन था, अमेरिका की सुप्रीमेसी थी। और आज इस वक्त सबसे बड़ी जो सुपर पावर है इंतहाई बेबस लग रही है। और वहाँ पर जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, वो जो मुर्दे उठाने के लिए अस्पतालों से 8-8, 10-10 दिन का डिले है, वेटिंग टाइम है। खौफनाक सूरत हाल। अल्लाह हम पर रहम करे, इस दुनिया पर रहम करे। आज प्रोफेसर साहब से पूछते हैं, एक तो ये पूछेंगे कि ये कब, और दूसरा उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हफ्ता आने वाला ये कैसा गुजरेगा आपका। तो प्रोफेसर साहब, अब क्या सूरत हाल है सर? दुनिया आप जो कहते थे वही हो गया, अब बिलबिला रही है, चीख रही है। ये क्या समझते हैं आपके, ये सिचुएशन कब तक जारी रहेगी? प्लैनेट्स क्या बताते हैं? सर प्लानट जो है वो बता ही रहे थे 4-5 महीने से। मैं जो कुछ था आपके अपने नाजरीन तक पहुंचाता रहा हूं मन वन। और वो प्लानट बनफ़ नफीस बकल ख़ुद हमारे अंदर, हमारे माँ बहन, हमारे इर्द गिर्द पहुँच चुके हैं। और उन्होंने एक हशर बपा किया हुआ है। और ये जब भी आते हैं ये इसी तरह ही आते हैं। और कभी वबा की शक्ल में आते हैं, कभी जंग की शक्ल में आते हैं, कभी माशरे में और कोई बड़ी तब्दीली ले आते हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं। तो मैं यही जहन में था कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अब जहन में ये भी आता था कि शायद जंग की शक्ल में आए, लेकिन जो कुछ बहरहाल सामने आ चुका है वो वबा की शक्ल में आया हुआ है। वबाएँ जो हैं वह आसानी से नहीं जाती। वबाएँ जो हैं कभी कभी आती हैं मगर आसानी से नहीं जाती। लेकिन जैसे मैंने पिछले प्रोग्रामों में अर्ज़ किया है, नाजरीन को बताया था कि मरीख जो था वो सैटर्न के करीब हो रहा था, हत्ता कि सैटर्न के साथ उसका किरान हो गया। 31 तारीख को किरान हुआ। उस दिन बहुत खौफ व राज था, अरूज पर था। अब जो मरीख है वो उससे दूर होता जा रहा है, जोल से, और दूर होते होते 6 डिग्री दूर हो गया है। अभी 14-15 तारीख तक ये 8-10 डिग्री हो जाएगा। तो जो मरीख दूर होता जाएगा, ये जो खौफ और राज में कमी आती जाएगी। अच्छा। जैसे कि 31 तारीख का माहौल आप जहन में रखें, और जो कुछ आजकल माहौल है उसको भी आप जहन में रखें। लेकिन ये जो अपने अपने ममालिक की वो हैं, जायचे हैं अपने अपने ममालिक के, उसके मुताबिक किसी मुल्क पर ज़्यादा असर हो रहा है, किसी मुल्क पर कम असर हो रहा है। मसलन रूस पर नहीं हो रहा है इतना, क्योंकि उनके हारोस्कोप में ये बात नहीं आई। इतनी नहीं है प्लानट की ख़राबी जितनी कि अमेरिका में है, जितनी कि यूरोप में है, और जितनी कि आपने नोट किया होगा कि तमाम यूरोप ममालिक इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व हैं, मुब्तला हैं और घबरा गए हैं, क्योंकि उनके हारोस्कोप इसके साथ वो कर रही है। मौजूदा जो वबा फैलाने वाले प्लानट के साथ अपोजिट आई हुई है, रुकावट बनी हुई है, और ये उसके मुताबिक ही हम खबरें सुन रहे हैं। इसी तरह मैं आपसे ये भी जाते जाते अर्ज़ कर दूं कि 20 दिसंबर को जो वाक़या आएगा वो रूस का फिर वाक़या होगा। अच्छा। अब तो रूस बचा हुआ है, लेकिन जो 20 दिसंबर को जो कुछ होगा वो रूस के साथ होने वाला है, क्योंकि उसके जायचे में अपना मुश्तरी और जोल मिलेंगे। वहाँ कोई वाक़या आएगा और उस वाक़े का दूसरों पर क्या असर होगा वो फिर के सामने आ जाएगा। मेरे नज़दीक तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या होगा साल के आखिर में, जो कि वबा के साथ साथ हमारे लिए मज़ीद परेशानी का बायस बनेगा। साथ साथ के मुराद ये नहीं है कि उस वक्त वबा रहेगी, लेकिन वबा अपने नताइज तो छोड़ कर जा रही है। नहीं, आप कह रहे हैं छोड़कर जा रही है, ये जा रही है?
हाँ जी, वबाएँ जो हैं वो ऐसे ऐसे ही जाती हैं, लेकिन ये है कि ये जूँ जूँ मरीख दूर होता जाएगा। अब ये मैं कहने से कासर हूँ कि कितना दूर होगा तो हमें फ़र्क महसूस होगा, लेकिन ये मैं यकीनन कह रहा हूँ कि मरीख ज़ोल से 8-10 डिग्री दूर हो गया है अच्छा, और 8। अभी दूर होता जाएगा। और जूँ जूँ दूर होता जाएगा, ये जो खौफ हरास है, शिद्दत है, इसमें कमी आनी चाहिए। यही मैंने कहा था कि 14 तक वेट करें, कुछ न कुछ खौफ हरास में कमी आ जाइए। अच्छा अच्छा, आपने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के जायचे हैं, पाकिस्तान का जायचा इसमें इसमें कैसे आप देखते हैं? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वो नहीं हुआ जो यूरोप में हुआ है या अमेरिका में हुआ है। लेकिन जो जायचा है पाकिस्तान को, उस मुताबिक ख़तरा है। अच्छा। प्लानट एक दो ठीक नहीं लगे हुए किसी वक्त। ये अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अगर वो प्लानट इसकी जद में आते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बताएंगे ज़रा, प्लैनेट्स कौन से हैं? कोई, मैं अगर टेक्निकल ना हो, आम बंदा समझ सके तो। हमारी सेहत के खाने में जिन्होंने वबा प्लानट फैलाई है वो पाकिस्तान की सेहत के खाने में पहले से ही मौजूद है। ओहो, ये तो फिर तो ये सूरत हाल इनफरादी तौर पर जितने भी लियो अफराद हैं जो अगस्त में पैदा हुए, मैं उनसे यही कहते रहता हूँ कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत के मामले में गफलत से काम ना लें। अगर मैं मुल्क के सतह पर आकर बात करूँ, अपने मुल्क की सतह पर आकर, तो फिर मैं यही कहूँगा कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्लानट उधर ही बैठी हुई हैं। अब भी प्लूटो और मुश्तरी जो है हमारे पाकिस्तान की सेहत के खाने में बैठी हुई हैं। और ये कब तक बैठे रहेंगे? कुछ इनकी मूवमेंट का भी कैलकुलेशन है? इनकी मूवमेंट ऐसा ऐसा है, ये देर तक बैठे रहेंगे, ये जल्दी नहीं निकलने वाले। अलबत्ता मुश्तरी अगले साल निकल जाएगा, लेकिन प्लूटो तो फिर भी उधर ही रहेगा। तो ये सूरत हाल, मैं एक दो फिक्रे इसमें ऐड करूँगा। सर, ये अभी शुरू हुआ है जो कुछ होने वाला है, अभी बहुत कुछ। आज से 5-6-7 साल बाउंड्री बदल जाएंगी, वो मुल्क की शायद नहीं रहेंगे, नाम और वो हो जाएंगे। आपको मैं क्या बताऊं कि ये आगे क्या होने वाला है। और ये जो वाक़या आने वाला है 20 दिसंबर को, उससे मज़ीद क्या सियासी तब्दीलियाँ आएंगी। लेकिन हम पहले निपट रहे हैं इस वबा से। अल्लाह ताला हमें इससे निजात दिलाए, और अल्लाह ताला जो आगे आने वाले हालात तो उनके लिए समझ बूझ, सियासत, दानाई, अक्ल, पॉलिसी दे हमें, ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। लेकिन ये आम वक्त नहीं है, ये वो वक्त है जब मुल्क बदल जाते हैं, बाउंड्रीज बदल जाती हैं, तकदीरें बदल जाती हैं। आज से 6-7 साल बाद, 10 साल बाद हमारे जो अगली नस्ल है वो और तरह देखेगी, हम और तरह देख रहे हैं हालात को। तो मैं ये खौफज़दा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये तारीख़ जो है, अगर उसके वर्क आप उल्टे तो ये कई दफ़ा हो चुका है। अच्छा, ये आप पहले भी कई दफ़ा बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये जो किरान हुआ है, ये कितने अरसे के बाद ये इस तरह मिले हैं प्लैनेट्स? सर, ये मैं 2-3 दफ़ा आपसे पहले मैं चाहता हूँ कि ज़रा दोबारा कुछ हमारे नए व्यूअर्स भी तो होंगे। वो यूँ है कि ये तो 2,500-3 हज़ार साल के बाद वाक़या होता है ये। अच्छा, जब आपको कुछ याद हो, अगर देखा हो आपने, जब ये 2,500-3 हज़ार साल पहले हुआ था तो क्या हुआ था तब? सर, उस सब यही मुल्क तब्दील हो गए थे, मुल्क जो है वो तहज़ीबें बदल गई थी। आपको याद होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त इस खित्ते में आए थे, और आगे चलकर वो सिलसिला शुरू हुआ जिसको आज हम इस्लाम के नाम से, तो वो एक इब्तिदा हो जाती है, तहज़ीब नई शुरू हो जाती है, नई बातें सामने आ जाती हैं। तो उस वक्त ऐसे ही हुआ था ना जी, और नैनवा और बाबुल की तहज़ीबें बदल गई, उनके कानून बदल गए। अब भी यही ऐसा 3-4-5-6 साल में यही होने वाला है। देखें, कारोबार के टाइम बदल गए हैं, कारोबार बंद हो गए हैं। नहीं सर, ये तो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपने एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। दिस इज फोरटेस्ट ऑफ व्हाट इज कमिंग। ओह माय गॉड। अच्छा, आई एम नॉट फॉरबोर्डिंग एनीथिंग कैटास्ट्रॉफ, बट लेट मी से एज प्लैनेट्स आर देयर, दिस इज फोरटेस्ट ऑफ व्हाट इज कमिंग। और हमें अब वो वक्त गया जब आराम से, सुकून से अखबार रोज़ सुबह पढ़े, ख़बरें आ रही हैं, तबसरे हो रहे हैं, हर चीज़ का पता है कि यूँ कह दें, वो कह दें। नो, अब हालात बदल जाएंगे, ऐसे ऐसे वाक़यात आएंगे कि आप देखेंगे कि 20 दिसंबर के बाद जो बड़ा वाक़या आएगा उससे यूरोप में क्या होगा, एक अजीब तब्दीली आ जाएगी। उस तब्दीली का
जो अक्स पड़ेगा दूसरे मुल्क पर वो क्या अच्छा नहीं, होगा? ये तो आप बता रहे हैं ना 20 दिसंबर का, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, तो शुरू कर दिया ना जो अच्छा ये कंटिन्यू रहेंगे तब तक? सर ये इसके असरात कंटिन्यू रहेंगे। इसने जो तब्दीली लाई है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ये लफ्ज़ अच्छा लगेगा जो मैं कहने वाला हूँ। समी साहब, कसाद बाजारी बहुत बुरी तरह आ रही है। व्हाट विल हैपन देन? कसाद बाजारी 30s वाली कसाद बाजारी Oh my आई थी, वो डिप्रेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। नहीं जी, रिसेशन से आगे की आप सही कहा वर्ड आपने, डिप्रेशन, यू यूज द राइट वर्ड। डोंट यू फील व्हाट इज दिस, हाउ डिजास्टरस इट विल बी, और क्या तब्दीली आने वाली है। साउथ अफ्रीका में खबरें आ रही हैं, लोगों ने स्टोरों पर हमले कर दिए हैं सर। अभी बहुत कुछ ऐसे यहाँ पर मैंने देखी है, एक वीडियो सुनी है, एक बंदे ने बताई है लाहौर से कि वो गुजर रहा था तो उसने देखा है मजदूर और गरीब लोग एक जगह पे इकट्ठे थे और जिन नज़रों से देख रहे थे, तो उसने कहा कि मुझे वो दिन ज़्यादा दूर नहीं लगता जब यहाँ पे लोग गाड़ियों को रोक के लोगों को निकालेंगे और उनसे हर चीज़ छीनेंगे, इसलिए कि भूखे हैं लोग। मैं ज़हन में यही रखता हूँ ना कि इसकी जो आगे चलकर रिफ्लेक्शन, इसका जो अक्स पड़ने वाला है कसाद बाज़ार, मैंने एक लफ्ज़ मेरे जहन में आ गया कसाद बाज़ारी, और भी इस पर असरात होंगे। वो आप एज ए जर्नलिस्ट अभी आपके जहन में कई असरात आ गए होंगे कि क्या होने वाला है, और ये जो हमारे मुल्कों के तलक़ात हैं ये बिल्कुल बदल जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान की तारीख ही और हो जाएगी। ओह हाउ स्ट्रेंज इट लुक्स नाउ। हम कितने फिक्स हैं अपनी ओपिनियन में कि भारत यूँ है, भारत कहता है पाकिस्तान यूँ है, बट इट विल बी चेंज। ये फिक्सेशन ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज हिस्ट्री इज टेकिंग ए वेरी डिजास्टर टर्न। अब वो वक्त गया जब इंसान सुकून से रहता था। आए दिन 13वीं सदी में ही ऐसा हुआ था। 13वीं सदी को आप पढ़ें, 13वीं सदी में क्या हुआ था। इसी तरह आप जो ये सितारे शुरू हो गए हैं और आगे चलकर जो किरान आने वाला है, इससे क्या क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं। तो थिंग्स आर चेंजिंग। दिस इज हाउ हिस्ट्री वर्क्स। अच्छा, अभी आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, आप क्या एडवाइस क्या करेंगे लोगों को कि कैसे बिहेव करें अभी? हाँ जी, मैं इस काबिल नहीं हूँ एडवाइस करूँ, ना मैं इस काबिल हूँ कि कोई अपनी तरफ से कोई ख़ास इस पर हर्फ लगाऊँ जो सूरत हाल आने वाली है। मैं तारीख़ का जो मुताला मैंने किया हुआ है उसका मतलब यही निकल रहा है मोहतरम समी साहब कि खुदा का खौफ तारी हो जाएगा। अच्छा, यही नहीं है अब, और खुदा का खौफ आने वाला है। ये जो मारते रहे हैं मासूमों को, लूटते रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ बड़ी ताकतें खित्तों को, अब ये जो है ना फिक्स होने जा रही हैं, आप ये कह रहे हैं? अभी वो वक्त आ गया, अब तारीख ने वो करवट लेनी शुरू कर दी है, और अगले 4 5 6 7 साल में ये करवट आएगी, अदल बदल हो जाएगा। और ये अल्लाह ताला जो है, ये उसके अल्लाह ताला की जो प्लानिंग है वो यही है कि ऐश इशरत का दौर आता है, इंसान अल्लाह ताला माफ़ करता रहता है, फिर अचानक ऐसा दौर शुरू हो जाता है कि इंसान सुबह शाम अल्लाह से डरता है। जैसे कि आजकल खौफ और हरास जारी है, अल्लाह से हर कोई डरा हुआ है। क्या 3 4 महीने पहले ऐसे ही था? बिल्कुल ऐसा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये ऐश का दौर ख़त्म हो रहा है। प्रोफेसर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त एक ये बात कही है कि खुदा का खौफ तारी होगा, और ये जो ऐशो इशरत का दौर और ये जो एक लाइफ जिस अंदाज से चल रही थी, वो अंदाज़ अब तब्दील होने जा रहा है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा प्रोफेसर गनी जावेद के साथ, और मज़ीद प्लैनेट्स की जो चालें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह निगहबान।